मसीह की। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का जो सुंदर समय दिया और आज हम परमेश्वर के कलाम में से कुछ बातों को सीखेंगे। क्या है, आज हमारे जो परमेश्वर के लोग हैं वो कहते हैं कि हम क्या है, विश्वासी है। हम कहते हैं हम विश्वासी है, परंतु यीशु मसीह ने हमें कहीं भी आज्ञा नहीं दी कि हम क्या बनाए, विश्वासी बनाए। प्रभु का वचन कहता है हम क्या बनाना है, जाति जाति के लोगों को चेले बनाना है। और मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमने चेला बनना है। हालेलुया, चेला बनना है। और चेला देखिए, हम बाइबल के बीच में पढ़ते हैं यीशु मसीह के कितने चेले थे, 12 चेले थे। और 70 और व्यक्ति जो ठहराए, उनके बारे में कहीं नहीं लिखा है कि उनको विश्वासी ठहराए। बाइबल के बीच में लिखा और यीशु मसीह ने 70 और ठहराए और उनको भेज दिया। मतलब क्या है कि हमने सबसे पहले प्रभु के कलाम में से सीखना है कि हमने प्रभु के कलाम में से क्या हम सीखते हैं, क्या हम सीखने के बाद आगे करते हैं। हालेलुया। तो आप मेरे साथ, सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है, ये क्या करना है, हमने सबसे पहले चेला बनना है। इसका सारांश है, क्या ये ठीक है कि हम चर्च में लेने आना और जो वहां है वहां से मिलता है और हम वहां से सब लेकर चले जाए, क्या ये ठीक है? कलीसिया एक चगाई की सुपर मार्केट है। लोगों ने आज कलीसिया को क्या बना लिया, चगाई की एक सुपर मार्केट बना लिया। जैसे मछली को पकड़ने के लिए चारा डालते हैं, इतना ही ठीक है, बस आगे नहीं है। सब से जो है आपकी बात, आपकी बुलाहट, हम अपने जीवन में परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं महान आज्ञा मानना और तुरंत उसके पीछे चलना। क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत से लोग हैं यीशु मसीह के पीछे केवल चंगाई लेने के लिए आते हैं। ठीक है, जो है आज अगर कोई बीमार, कोई दुखी, लाचार ठीक नहीं होता तो वो बोलते हैं जा तू चर्च चला जा तो ठीक हो जाएगा। और वो ठीक तो हो जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा। बाइबल के बीच में देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस उजाड़ के बीच में 5000 भीड़ को जाया, परंतु जब यीशु मसीह जी इस पृथ्वी के ऊपर मुर्दों में से जिंदा होकर चले गए, कितने लोग थे जो प्रार्थना कर रहे थे पेंतेकोस्त के दिन? 120 लोग। और बाकी लोग कहाँ गए? हालेलुया, हालेलुया। तो हम जो है मत्ती की इंजील 4 अध्याय उसका 18 वचन से स्टार्ट करेंगे, पढ़िए इसको 22 पद तक पढ़िए। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों को, अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे। 22 बजे तक पढ़िए। और उसने कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुझको मनुष्यों के पकड़वाने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए और वहां से आगे बढ़कर उसने और 2 भाई अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज क्या है, परमेश्वर की कॉलिंग है, परमेश्वर की आपके लिए बुलाहट है। हालेलुया। हम क्या है, हम अपने भाई, अपने बहन, अपने मित्र, अपने दोस्त को पकड़कर बैठे रहते हैं, परंतु जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो हम कभी नहीं कर पाते। हालेलुया। हम वो कभी करने के लिए तैयार ही नहीं होते, रेडी नहीं होते हैं। हम देखते हैं कि गलील की झील के किनारे में फिरते हुए उसने 2 भाई अर्थात शमौन और पतरस को कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को झील के जाल डालते देखा कि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पिछले जो वीरवार को भी कहा था कि आज हर एक भाई अपने जीवन में क्या चाहता है, उन्नति चाहता है, तरक्की चाहता है, परंतु वो सबसे पहले वचन को पकड़ना है। वचन क्या कहते हैं? हालेलुया। वचन क्या कहते हैं? वचन कहता है कि वो अपने किसको छोड़कर चले आए? अपने पिता को, अपने जाल को, ठीक है, अपनी नाव को छोड़कर
यीशु के पीछे चल दिए। हालेलुया। और आगे लिखा है, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे और उसने उन्हें भी बुलाया और वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। किसके पीछे? यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया। क्या है, अगर हमने यीशु के पीछे चलना है तो हमें संसार में बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। और अगर हमने संसार के पीछे चलना है तो परमेश्वर को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं पिछले दिनों देख रहा था, एक परमेश्वर के दास है और वो कह रहे थे कि एक योजना आपके लिए परमेश्वर की है, एक योजना आपके लिए शैतान की है। अब आपने चुनना है आपकी लाइफ में कौन सी योजना फिट बैठती है। हालेलुया, हालेलुया। किसकी योजना फिट बैठती है? सबसे बड़ी बात कि यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने मतलब क्या है, मैरिज नहीं हुई यीशु मसीह की। यीशु मसीह की मैरिज नहीं हुई। आप पूरी बाइबल में पढ़ोगे कहीं भी ऐसा नहीं है। परंतु क्या है, हम क्या हैं? हम यीशु मसीह की क्या है? दुल्हन है। इसका मतलब है कि अब उसकी मैरिज होगी। किसके साथ होगी? हमारे साथ, कलीसिया के साथ। हालेलुया। वो दूल्हा है, वो अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। और वह किसको लेकर जाएगा? हालेलुया। लूका की इंजील 14 अध्याय उसका 25 से 34 पद। 14 अध्याय उसका 25 से 34 पद। यहां लिखा है कि जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसके पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, अपने माता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने भाई बहनों, वर्ण अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। क्या नहीं हो सकता? चेला नहीं हो सकता। जो कोई अपना क्रूस ना ठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। अब क्या है, हमने बाइबल में लिखा है, हमें सबसे प्रिय, सबसे प्रेमी हमारा कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह है। और अगर हम यीशु मसीह से बढ़कर किसी से प्रेम करते हैं हम उसके चेले नहीं हैं। और आगे लिखा है, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता है और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े और पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? क्या है, अब हम कोई भी योजना बनाते हैं, ठीक है, कोई भी जैसे कारोबार करते हैं या कोई भी हम बिजनेस करते हैं या कोई हम मकान बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है? हम देखते हैं इसका बजट क्या है। अब देखते हैं कि इसके लिए बजट के लिए जो है कितना पैसा लगेगा, और पैसा लगाने में भी देखते हैं कि कौन सा आर्किटेक्ट, कौन सा मिस्त्री, कौन सा जो है हम जो कारीगर की जो चोड़ करते हैं। हालेलुया। उसके बाद कौन सा हमने सामान उसके बीच में लगाना है। ये हम इन सारी जो है वस्तुओं का क्या करते हैं? पहले बजट बनाते हैं। और ये इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास सामर्थ्य के पास है कि नहीं, और कहीं ऐसा ना हो कि जब नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर ठट्ठों में उड़ाने लगे, और ये मनुष्य बनाने तो लगा था परंतु तैयार ना कर सका। हालेलुया। क्या है? ये हमारी एक नींव है प्रवेश के बीच में, चेला बनना। और इससे आगे यीशु मसीह ने इन बातों को क्लियर कर दिया था कि जो भी आप काम करते हो पहले आप उसकी योजना बनाइए। अगर आप योजनाबद्ध काम नहीं करते तो वह काम आपका अधूरा रह जाएगा, पूरा नहीं होगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, यहाँ ऐसा कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता है और पहले बैठकर विचार ना करे कि उसके पास 20,000 लेकर मुझसे चढ़ा आता है तो क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? हालेलुया। क्या है, यीशु मसीह ने इन बातों को क्लियर किया कि एक राजा है, अगर वो एक दूसरे राजा के साथ क्या युद्ध करने के लिए जाएगा तो पहले उसको अनुमान लगाना पड़ेगा, आइडिया लगाना पड़ेगा कि जो मेरा विरोधी है, जो मेरे सामने है राजा है, उसके पास कितनी सेना है।
और अगर मेरे पास उससे कम है तो मैं क्या जा सकता हूँ कि नहीं, उसका सामना कर सकता हूँ कि नहीं? नहीं तो वह उसके दूर रहते वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ त्याग ना दे। हालेलुया। बैल के बीच में यीशु मसीह के 12 चेले थे जी। और मैं जहां तक मैंने देखा, मैंने पाया कि बाइबल के बीच में केवल पतरस है जिसकी शादी हुई थी। और हो सकता है, देखिए मेरी जो खोज के बीच में हो सकता है और किसी की भी हुई हो, परंतु बाइबल के बीच में पतरस का नाम आता है कि उसकी वो अजय हुआ, उसकी सास बीमार थी, उसको लेकर आया। ऐसा नहीं किया कि उसकी शादी हुई थी, सास तो तभी हुई ना जब उसकी मैरिज हुई। तो हम उससे क्या लगाते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं कि उसकी शादी हुई थी। और किसी चेले के बारे में नहीं लिखा है कि उसकी शादी हुई या नहीं हुई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पतरस अपना अनुभव लोगों के सामने रखता है। मालूम है कैसा अनुभव रखता है? पतरस की पत्री पढ़ोगे ना आप, पतरस की पत्री में जो पतरस लिखता है कि हमारा पति पत्नी का एक दूसरे के साथ मिलाप सही ढंग से होना चाहिए, वरना हमारी क्या रुक जाएगी? हमारी प्रार्थना रुक जाएगी, हमारी प्रार्थना नहीं पहुंचेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या नहीं पहुंचेगी? हमारी प्रार्थनाएं नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमें जो पति पत्नी है, हमारा रिलेशन बहुत एक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई हमारे बीच में तीसरा आए और उसकी बात पर हम विश्वास करके हम अपने रिलेशन को खराब कर दें। हालेलुया। तो क्या करना है? अपने पति पत्नी के रिलेशन को सुधारना है। और संसार का विरोधी कौन है? शैतान। हमारा विरोधी कौन है? हमारा जो है शैतान है। यीशु के पीछे चलना इतना आसान नहीं है। संसार का विरोधी यीशु के पीछे वालों का क्या दुश्मन है, और वह प्रभु के खिलाफ शैतान हमेशा काम कार्य करता है। आप संसार में या आपका परिवार जरूरी है या यीशु जरूरी है? हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए या परिवार? हमें किसको पहला स्थान देना चाहिए? परमेश्वर को या परिवार को? बस हमारे जो है, हम अगले रविवार आपको चेले की परिभाषा समझाएंगे, बस थोड़ा सा रह गया है। और मरकुस की इंजील उसका 3रा अध्याय उसका 13 और 14 पद पढ़िए। मरकुस की इंजील 3रा अध्याय उसका 13 और 14 वचन। जहां लिखा है, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया, जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वह उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया और वे उसके साथ रहे, और वह उन्हें भेजे कि क्या करे? प्रचार करे। हालेलुया, हालेलुया। क्या करे? प्रीचिंग, प्रचार करे, प्रीच करे, परमेश्वर के नाम का जो है लोगों को परमेश्वर के नाम के बारे में बताए। यस, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है, यीशु सबसे अलग थे क्योंकि कोई भी रब्बी ने अपने चेलों के पांव नहीं धोए। हम सब यीशु हैं और सब चले और उसके साथ साथ रहे। हालेलुया। बस मेरे पास थोड़े से वचन और रह गए। मैं चेले की परिभाषा जो है इसको हम अगले रविवार बताएंगे। ठीक है, जहाँ हो सकता है हम इसको वीरवार को आपको बताएंगे। तो क्या है, इसके बाद हम बस 2 वचनों को और देखेंगे जो यीशु मसीह की जो महान आज्ञा है, लास्ट आज्ञा है। मत्ती की इंजील उसका 28 अध्याय उसका 18, 19 और 20 पद। मत्ती की इंजील उसका 28 अध्याय उसका 18, 19 और 20 पद में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। उन्हें पिता पुत्र
और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। यीशु मसीह ने क्या दिया है? जितनी भी आज्ञाएं दी है सबसे पहले क्या करना है? उन्हें मानना है, उन्हें सिखाना है। और सिखाने के बाद जब कोई भी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कोई भाई बहन मित्र जब यीशु मसीह के वचन को जानता है, अगर आप उसको पीट भी दो तो भी वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में क्या है? उसके बीच में बीज है परमेश्वर का, उसके बीच में परमेश्वर का बीज है। और आगे लिखा है कि उन्हें सब बातें मानना सिखाओ, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे क्या हूं? साथ हूं, संग हूं। परमेश्वर जगत के अंत तक सदा हमारे क्या है? संग है, हमारे साथ है। वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता। हालेलुया। और सबसे पहले आज हमने जो है चेला बनने के बारे में बताया, चेला कैसे बनना है और चेला कैसा होना चाहिए। चेले की परिभाषा हम जो है इसी के साथ ही बस वीरवार को हम इसको परिभाषा के बारे में बताएंगे। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, ब्लेसिंग दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरे पवित्र लोगों के लिए, जहाँ कहीं जे प्रभु जी ऑनलाइन तेरा मैसेज जाए प्रभु जी, उनके ऊपर तेरा अनुग्रह, तेरी ग्रेस, तेरी सामर्थ कार्य करे प्रभु जी। उनके जीवन, उनके हालात बदल जाए पिता परमेश्वर जी, क्योंकि तू हालातों को बदलने वाला परमेश्वर। पिता दया करो, हमारी प्रार्थना सुनो, स्वीकार करो, यीशु नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन।